dispersion, mean deviation, standard deviation, and variance, and coefficient of variance. डिस्पर्शन हमारे पास क्या है कि just a variable series different with respect to their location on the horizontal axis. ठीक है, अब मीन जब हमारे पास सेम होगा तो हम मीन की से एनालाइज नहीं कर सकेंगे अपने डेटा को, तो फिर हमें क्या देखना होगा कि जो भी हमारे जो भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, जो उसकी लोकेशन होगी हमारे पास वेरिएबल्स की, वो डिफरेंट होगी किससे, दोनों डेटा की। ठीक है, डेटा ए टाइप डेटा, बी टाइप डेटा, हम टू टाइप्स का डेटा लेते हैं। ठीक है, उसकी हम मीन फाइंड करते हैं, मीन हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। देन फिर हम जो है उसकी लोकेशन देखेंगे किस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, डिफरेंट एवरेज वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली दे डिफर इन टर्म of the amount of variability which they exhibit. Let us understand this point with the help of example. ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं, एग्जाम्पल से इस बात को हम देखते हैं। In a technical college, it may well be the case that the age of a group of first year students are quite consistent: 17, 18, 18, 19, 18, 18, 18, 17, 18 and 18 years. ठीक है, ये हमारे पास एक कॉलेज है, उसके स्टूडेंट के एज का ग्रुप डेटा है फर्स्ट ईयर क्लास का। देन नेक्स्ट हमारे पास क्लास ऑफ evening student undertaking a course of study in their spare time may show just the opposite situations. अब देखिए अगर यही बात हम यहाँ पे कैंपस में करें तो कैंपस में भी देखिए कि हमारे पास जो है सैटरडे संडे ऑफ कैंपस क्लासेस होती हैं। उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे होते हैं, वो अपनी स्टडीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑफ कैंपस में जो है या फिर ऑफ टाइमिंग में जो है या इवनिंग टाइमिंग में, यहाँ कैंपस में तो नहीं लेकिन मेन यूनिवर्सिटी में इवनिंग टाइमिंग में भी जो है वो क्लासेस होती हैं। तो इवनिंग टाइम की जो क्लासेस होती हैं उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एज जो होती है वो देखिए कि 35, 23, 19, 48, 32, 24, 29, 37, 58, 18, 21 ठीक है, इस तरह की हर एज का स्टूडेंट जो है वो उसमें जो है वो क्लास को ज्वाइन करता है। ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर from this example that the variation that exists between the various value of the dataset in the substantial importance। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस डेटा को जो है वो एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने इसकी कंपैरिजन की। कंपैरिजन किस तरह से की कि डेटा को जो है वो एज वाइज क्लास बाउंड्रीज में हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, क्लासेस बनाई हम लोगों ने। फर्स्ट क्लास जो है 10 से 14 है, क्योंकि जो ओवरऑल हमारा डेटा है, बैक पे देखिए कि ओवरऑल जो डेटा में मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 17 आ रही है। और यहाँ पर देखिए कि हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 58। ठीक है, अब इसी डेटा के उसमें हम जो है वो अपनी क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस बनाई, ठीक है, इस प्रॉब्लम को जो है वो आप इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करें आप जल्दी से खुद दोनों का।
अच्छा, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास ये है, द साइज ऑफ द क्लास इनटू कंपैरिजन स्कूल इन द डिफरेंट एरिया आर फॉलो। ठीक है, ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है हमारे पास। इसमें जो है ये भी हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो गिवन है हमारे पास यहाँ पर एरिया ए में और एरिया बी में। ठीक है, ये इनका हमारे पास जो है वो डेटा गिवन है। आप इनकी सम फाइंड करें, टोटल सम हमारे पास क्या आ रहा है इसका। 3 को प्लस करें आप 13 में 27 जो और 17 जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास, सम इसका क्या होगा हमारे पास 16। ठीक है, इसी तरह से इसका सम हमारे पास क्या आ रहा है 60 आ रहा है। इफ़ द अर्थमेटिक साइन साइज ऑफ क्लास इज कैलकुलेट वी डिस्कवर दैट द आंसर इज इंडिकेटेड 27.33 पीपल इन बोथ एरियाज। ठीक है, जब इसका हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, इस डेटा का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 27 आ रहा है। आप ठीक है इसको अभी चाहें तो अभी कैलकुलेट कर लें, या आप जो है बाद में इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट कीजिएगा। अर्थमेटिक मीन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का अर्थमेटिक मीन जब हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 27.33। लेकिन जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ देखिए कि आपको ग्राफ में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर एरिया ए का ग्राफ जो है वो हमारे पास जो है इस फॉर्मेट में लाई कर रहा है, और एरिया बी का जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट है। ठीक है, जो वेरिएशंस हो रही हैं इनके दरमियान में वो हमारे पास क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं ग्राफ्स में। ठीक है, लेकिन जो मीन है इनका अर्थमेटिक मीन जो होगा वो क्या है इसका सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाए। द नंबर ऑफ फेटलिट्स इन मोटरवे एक्सीडेंट इन 1 वीक। ठीक है, जो एक्सीडेंट्स हैं मोटरवे के उसकी जो डेटा हमारे पास है वो इस फॉर्मेट में लिखी हुई है कि संडे जो है वो 4 एक्सीडेंट्स हैं, मंडे वाले दिन हमारे पास 6 एक्सीडेंट हैं, ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास 2 एक्सीडेंट है, वेनेसडे 0 एक्सीडेंट मीन्स के हमारे पास यहाँ पे वेनेसडे वाले दिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्सडे जो है वो 3 एक्सीडेंट हैं, और फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमारे पास क्या है 5 एक्सीडेंट, और सैटरडे वाले दिन जो है वो 8 एक्सीडेंट। टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर वीक जो है वो हमारे पास क्या है 28 हैं। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें। अर्थमेटिक मीन जो है टोटल नंबर को डिवाइड करेंगे हम n से। इट्स मीन के एवरेज जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है कि पर डे जो है वो क्या होगा 4 एक्सीडेंट्स होंगे। एवरेज जो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे 4 आएंगे। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको देखें। इन ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट द डिस्टेंस ऑफ the data value from the mean, we subtract over value of the arithmetic mean from each daily figure, and this given as the deviation that occurs in the third column of the table below। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड किया है, यहाँ पे इसको जो है हम हर डे में से जो है इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। यहाँ पर इसमें आ जाइए टेबल में, देखिए जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है वो क्या आया है हमारे पास 4 आया है। अब हमें क्या करना है कि डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि डेविएशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वीक का डेटा होगा, ठीक है, अर्थमेटिक मीन में से उसको हम जिस तरह से ये हमारे पास जो डेटा है हमारे पास पर डे का, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे अर्थमेटिक मीन को, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर इसकी डेविएशन मिल जाएगी। ठीक है, और ये काम हमें अभी करना है। तो इस 4 में से अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या है 4 में से -4 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 0। 6 में से माइनस करेंगे 4 को तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 2 में से माइनस करेंगे 4 को तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास -2। तो यही हमें जो है अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना है।
तो ये कैलकुलेशन देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड में इसकी हुई है, यहाँ पर देखें। तो ये हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर डेविएशन फाइंड की है। डेविएशन किस तरह से फाइंड की है हमने, डेटा हमारे पास गिवन था, डेटा में से हमने क्या किया कि एक्स जो था हमारे पास वेरिएबल, जो हमारा डेटा है इसमें से हमने माइनस कर दिया अर्थमेटिक मीन को। देखिए 4 में से माइनस करेंगे आप 4 को, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 में से माइनस कर दें 4 को, फिर माइनस करें 4 को, चेक करें अपने रिजल्ट्स को। देखिए सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं माइनस करने के बाद। 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, 6 माइनस 4 टू हो जाएगा, 2 माइनस 4 हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, 0 माइनस का 4 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, एंड 5 माइनस 4 आपके पास क्या आएगा 1, एंड 8 माइनस 4 आपके पास क्या आएगा 4। जब हम इनका सम फाइंड करेंगे, ये जो हमने सम फाइंड किया है, ये सम हमने देखिए यहाँ पे जब हम सम फाइंड करेंगे किसका, x माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर जब हम डेविएशन फाइंड करेंगे, इसको हम डेविएशन कहते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, रिजल्ट जो है इसका हमेशा किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविएशन आर नेगेटिव व्हेन द डेली फिगर इज लेस देन द मीन फॉर एक्सीडेंट एंड पॉजिटिव व्हेन द फिगर इज हायर देन द मीन। ठीक है, अब ये बता रहा है कि जो डेविएशन है हमारे पास, एक्स माइनस मीन को हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। और डेविएशन जो है यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन -2 -4 -1 जो है वो शो कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैं वो हमारे पास जो है वो क्या होंगे, लेस देन होंगे हमारे मीन से। एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट होंगे वो क्या होंगे, हायर होंगे हमारे किससे, मीन से। और सम ऑफ टोटल डेविएशन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ डेविएशन हमारे पास किसके इक्वल होगा, सम ऑफ डेविएशन हमारे पास इक्वल होगा हमेशा ज़ीरो के। ठीक है, मैम ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसकी डिटेल आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन अराइज हाउ टू will we measure the dispersion that the actually present in our data set. Let us denoted this absolute difference by modulus of d और mod d। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मॉड्यूलो के साइन अगर हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डेविएशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से। ठीक है, डेविएशन क्या है हमारे पास कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी उसको हम माइनस करेंगे अर्थमेटिक मीन से। अर्थमेटिक मीन में से माइनस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, जब हम सम करते हैं इस कॉलम का सम हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो होता है। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे कि हम जो डेविएशन होगी उसको हम मॉड्यूलो के साइन में कन्वर्ट कर देंगे। जो मॉड्यूलो की साइन होती है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ में। जो नेगेटिव साइंस होंगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, पॉजिटिव साइन में। और ये जो हमारे पास कॉलम आएगा वो क्या आएगा, इसका डेविएशन का कॉलम आएगा, जो कि रिजल्ट इसका हमारे पास क्या आ रहा है 14। जी बेटा, आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा था। बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ डेविएशन वी अचीव a non-zero sum of our school column, a second column, having these absolute difference we obtain a measure of dispersions known the mean deviation.
इन द अदर वर्ड मीन डेविएशन गिवन बाय द फार्मूला, ठीक है। मीन डेविएशन का फार्मूला हमारे पास क्या है कि सम ऑफ मॉड्यूलो ऑफ डी आई, मॉडुलस के साइन हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास नेगेटिव होंगी। नेगेटिव वैल्यूज़ का जब हम सम फाइंड करेंगे तो स्टैंडर्ड जो डेविएशन होगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मॉडुलो के साइन यूज़ करेंगे। डेविएशन जो है वो इक्वल होगी सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या गिवन होगा, रॉ डेटा होगा तो हम रॉ डेटा के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, हम जिस सिंपल जो हम लोगों ने यहाँ पर रॉ डेटा हमने हमारे पास गिवन था, रॉ डेटा की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो रॉ डेटा हमारे पास जो है वो क्या है, 14 को डिवाइड कर देंगे हम 7 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास डेटा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, ये डेटा हमारे पास क्या था, रॉ डेटा गिवन था, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो फिर किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, ग्रुप डेटा की कैलकुलेशन करने के लिए हम हमें ग्रुप डेटा होगा तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे डी आई से। Graphical representation of mean deviation in concern, it can be depicted by the horizontal line segment draw below the x-axis on the graph of the frequency distribution and show below, ठीक है। ये आप इसका ग्राफ देख सकते हैं कि मीन डेविएशन का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा था, 2 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो मीन है और मीन के बाद जो हमारी डेविएशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। The mean deviation is absolute measure of the dispersion. It relative measure known as the coefficient of mean deviation is obtained by dividing the mean deviation by the average use in the calculate of the deviation. The arithmetic mean thus हमारे पास जो कोफिशेंट होगा मीन डेविएशन का, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए हम मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे किससे, हम अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करेंगे। ये वही चीज़ है यहाँ पर हमारे पास कि जो मीन डेविएशन होगा, मीन डेविएशन यानी कि सम ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है, डिवाइड करेंगे हम इसको। जब हमें कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना होगा तो कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन को फाइंड करने के लिए हम जो है इसको मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे किससे, हम मीन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ें, आप आगे आ जाएं। अब अगर हम द ऑर्डर to compute the standard deviation, rather than take the absolute value of the deviation, we square the deviation, rearrange averaging these square deviation, we obtain a statistic that known as the variance। अब variance हमारे पास क्या होता है कि variance हमारे पास जो है जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको n से, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डेविएशन है इसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे n से। जो जी बेटा पूछें, वेरिएंस की जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास क्या होगी कि x माइनस मीन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हम इसका सम फाइंड करेंगे, सम फाइंड करने के बाद डिवाइड करेंगे हम इसको n से, तो हमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस है।
इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में जो वेरिएंस होता है हमारे पास, इसका हम क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला लिख लीजिए आप यहाँ पर इसमें कि सबसे पहले हमें डेविएशन कैलकुलेट करनी है। डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मीन फाइंड करना होगा, और एक्चुअल वैल्यू को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा मीन में से। डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। मीन डेविएशन में हमें क्या करना होगा कि सम ऑफ मॉडुलो ऑफ डेविएशन, मॉडुलो ऑफ डेविएशन यानी मॉडुलस के साइन में हम डेविएशन को का सम फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे हम n से, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, मीन डेविएशन मिलेगी। मीन डेविएशन फाइंड करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस हमारे पास क्या है, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द एक्स फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, हमें स्क्वायर करना होगा डेविएशंस की वैल्यूज को, और हमें डिवाइड करेंगे इससे n से, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब बेटा आप लोग क्लास टाइम से ज्वाइन किया करें। बीच में जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं बार बार क्लास, तो डिस्टर्बेंस होती है इस क्लास में, और अटेंडेंस का भी इशू आएगा। ठीक है, इस तरह से बार बार थोड़ा सा आपकी क्लास में, तो लेट अस कंप्यूट दिस क्वांटिटीज फॉर द डेटा ऑफ द अबव एग्जांपल। यानी कि ये जो हमने फाइंड किया है, हम लोगों ने डेविएशन फाइंड करनी है, हमें डेविएशन फाइंड करनी है, हमें स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड जो है वो हमें डेविएशन को कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास जो है डेटा गिवन है, इस डेटा पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये प्रॉब्लम आप देखिए मैनुअली खुद सॉल्व कीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। एक्स मीन, आप सबसे पहले मीन कैलकुलेट करें, आप सम फाइंड करें, मीन कैलकुलेट करें बेटा जल्दी से, इसका मीन बताएंगे क्या आ रहा है इसका। देखिए 4 + 6 10, 12, 12 15, 15 20, 28, 28 है यहाँ पर आपके पास सम इसका। अब 28 सम को किससे डिवाइड करें, नंबर क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, n क्या लेंगे हम, मैम आंसर जो है वो 4 आ रहा है। नहीं बेटा यस मैम। n क्या है यहाँ पर आपके पास, मीटिंग एंड हो रही है, जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। देखिए मीन आप फाइंड करोगे, मीन आपके पास मीन क्या आएगा इसका, मैम 4। 4 नहीं आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये न्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, ये नई प्रॉब्लम है। आप मीटिंग को एंड हो रही है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा इस प्रॉब्लम को करने के लिए। देखिए बेटा इसका मीन क्या होगा, सबसे पहले तो ये 28 आ रहा है इसका सम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड करें 7 से, जी बताइए। 4 आ रहा है मैम, 28 डिवाइड बाय 7। जी 4 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 4 में से -4 करेंगे, आप इसी तरह से मीन में से फाइंड माइनस कर लीजिएगा सारी वैल्यू को बेटा। माइनस करने के बाद जो है ये रिजल्ट आएगा आपके पास, इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएंस को डिवाइड कर देंगे इसको 42 को हम कैसे, n से, n हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, 7 से आप इसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा,
वेरिएंस मिल जाएगा, और ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई किसके आ गई, वेरिएंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे इसका, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी। ओके, आज की ये जो क्लास है इसमें आप कैलकुलेशन को फोकस करें, और इंशाल्लाह जो है वो इसकी ग्राफिकली मीनिंग्स जो हैं वो कि हम कर क्या रहे हैं इसमें, वर्ड प्रॉब्लम को जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। क्लियर है मैम। ओके, और स्टूडेंट्स बेटा? मैम वो टॉपिक क्लियर कर दें, ये डेविएशन। बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ जो है, कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम लेके हम उसको जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास आपकी एंड हो रही है, तो अभी दोबारा भी ज्वाइन करेंगे तो आपकी क्लास का टाइम एंड हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें इस पूरे